तो ये पैगाम है आला हजरत का, और उससे आला हजरत में आते हैं तो पैगाम लेकर जाइए, अमीर मुआविया की मोहब्बत लेकर उठिए। और अब जालिम रोकता है अमीर मुआविया की फातिहा से, तो अब घर घर में फातिहा होगी अमीर मुआविया की। देखेंगे कौन रोकेगा हमें इंशाअल्लाह। और खुद अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि अगर कोई मेरे सहाबी को गाली देता है, बुग़्ज़ रखता है, तो वह मेरे बुग़्ज़ की बुनियाद पर रखता है। जिसके दिल में मेरा बुग़्ज़ होगा उसके दिल में मेरे सहाबी का बुग़्ज़ होगा, और जिसके दिल में मेरे सहाबा की मोहब्बत होगी वो मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर होगी। मतलब यह है कि जिस दिल में मेरी मोहब्बत होगी मेरे सहाबा की भी मोहब्बत होगी, और जिस दिल में मेरा बुग़्ज़ होगा उस दिल में मेरे सहाबा का भी बुग़्ज़ होगा। तो अब कोई दिल अगर किसी दिल में अमीर मुआविया से बुग़्ज़ है तो वो समझ ले अल्लाह के हबीब ने उसके बारे में ऐलान फरमा दिया है, वो अल्लाह के महबूब का हो ही नहीं सकता है। अल्लाह सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया और मेरे लिए मेरे सहाबा का इंतखाब फरमाया। और हजरत अली से मोहब्बत, हजरत अमीर मुआविया को गाली देना झूठा है। वो जो अमीर हजरत अली से मोहब्बत करता है, मोहब्बत का दावा करता है और अमीर मुआविया को गाली देता है। अरे हम हैं हजरत अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हम करते हैं, हम हजरत अली को भी चाहते हैं और उस तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हम अपने रब से भी मोहब्बत करते हैं, उसके रसूल से भी मोहब्बत। फिर ऐसे मौलवी घूमते फिर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप बुलाते हैं कि उस पे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जुब्बो दस्तार के साथ और जबान पर अल्लाह अल्लाह मसाइले शरिया तो ऐसों को बुलाते हैं। फिर बोली, जाहिर से बात है कि जब खौफ नहीं है तो बेखौफी में क्या क्या बोलेगा। वो अपनी तबीयत का मालिक है, उसे अल्लाह के कानून से कोई गरज नहीं है। मादल्लाह है कि साहब पंजतन पाक को फजीलत दी तमाम अंबिया पर। मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह है। जबकि नबी तो बहुत बड़ी बात है। आप बताए, खुतबे में पढ़ा जाता है क्या, अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया, सबसे बेहतर इंसान अल्लाह और रसूल का सबसे ज्यादा चहीता कौन है, वो सिद्दीक़ अकबर है। तो अब अंबिया पर फजीलत देना ये हमारे मसलक और हमारे दीन के खिलाफ बोली है। हमारी शरीयत कहती है कोई गैरे नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। नबी का मर्तबा बहुत अरफ़ो आला है। तो ये बोली अहले सुन्नत की बोली नहीं, मगर वो आलिम जो मौलवी आ रहा है वो अहले सुन्नत का चोला पहन कर आ रहा है। आप तकरीरें करा रहे, मजमा सुन्नियों का है, ये बकवास और ये जहरीली बोली सुन के जा रहे, न जाने कितनों के वही अकीदे हो जाते हैं। तो समझ जागिए, बेदार होइए और समझिए, अच्छों की बोली सुनिए, अच्छों के जलसों में जाइए। गलती से चले गए हैं और गलत बोली आपके सामने बोली गई, अगर आप खामोश बैठे रहे तो मुजरिम आप भी हो गए। बोलने वाला भी मुजरिम और उतने ही बड़े मुजरिम आप, क्योंकि आपने उस गलत बोली को कबूल किया। और अगर जुर्रत नहीं कर सकते रद्द की तो सबसे बड़ा अच्छा रद्द यह है कि सारे लोग महफिल से निकल जाएं। अब उसकी बोलने वाले की बोलती खुद ब खुद बंद हो जाए। तो आला हजरत से मोहब्बत कीजिए और जो आला हजरत ने अहकाम शरा बयान फरमाए हैं उसको कबूल कीजिए।
और बदमजहबी से, बदअकीदगी से बचिए कि वहाबियों से रिश्ता, देवबंदियों से रिश्ता, और अगर मस्जिद में रद्द किया जा रहा है वहाबियों का तो कोई आस्तीन चढ़ाए और कहे कि साहब क्यों रद्द करते हो, आपके पास यही बोली रह गई है, तो कहिए हाँ यही बोली रह गई है, हम यही बोलेंगे, इसीलिए हमारी जिंदगी है कि अकीदा ही असल है। जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है उसका हम रद्द करेंगे, है ना, और चूकना नहीं है। अगर ट्रस्टी नहीं चाहता तो ट्रस्टी न चाहे मगर रब जो चाहता है वो हमें करना है। अइम्मा हजरात को दबाया जाता है, अल्लाह उन्हें हौसला दे, ताकत दे, और अगर वो भरोसा करके, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर भरोसा करे और मुसल्ले की परवाह न करे और मुसल्ली और इंतजामिया कमेटी की कोई परवाह न करे, हक बोली बोले, तो इंशाअल्लाह हक को गलबा होता ही है। हक गालिब, आप ही गालिब रहेंगे। वो रुसवा होगा, जलील होगा। जो अल्लाह के कानून के खिलाफ बोलेगा उसे कैसे इज्जत, आप ही को इज्जत मिलेगी। हाँ, थोड़ी परेशानी हो सकती है, राहे हक में कांटे तो है ही, कांटों का इस्तेमाल किया जाएगा, पत्थर मारने वाला पत्थर मारेगा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, मगर हक बोलते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और इंशाअल्लाह मैदान हमारे ही हाथ होगा। तो घबराना नहीं है। बरेली, मैं बार बार कहता हूं कि बरेली में भी हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत खामोशी से रिश्तेदारियां हो रही हैं, और बड़े खूबी के साथ फसाद की बात मत कीजिए, इस्लाह की बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए। अरे अच्छी बात ही है, इससे अच्छी बात कौन सी बात है? अकीदे की बात तो सबसे अच्छी बात है, सबसे पहली तो यही बात है, इसी पे तो सब कुछ दारो मदार है। अकीदा अच्छा है तो नमाज अच्छी है, अकीदा अच्छा है तो रोजा अच्छा है, अकीदा अच्छा है तो हज अच्छा है, अकीदा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और अकीदा बर्बाद तो मर जाओ, सजदे करते रहो, पेशानियां रगड़ते रहो, हैं सियाह तो हो जाएंगी मगर नूर नहीं आएगा। नूर इसी पेशानी में आएगा जो रब की बारगाह में झुके और मोहब्बत रसूल के साथ झुके हैं। इसीलिए हमारे नमाजियों के चेहरे मुनव्वर होते हैं। अरे मुनव्वर तो हमारे नमाजी, हमारे लोग तो वो हैं कि अगरचे बदअमल है, बेनमाजी है, मगर ईमान का नूर तो है उसके पास, वो कहाँ जाएगा? और बेनमाजी के लिए ये कहना कि दावा है मोहब्बत का, नमाज नहीं पढ़ता तो कोई मोहब्बत रसूल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उसकी गफलत है, शैतान का धोखा है। न जाने कहां कहां शैतान धोखे देता है, फरेब देता है, मगर वो मोहब्बत रसूल करता है, उसके दिल में मोहब्बत रसूल है। और दावा ये है, दलील ये है इसकी कि खुद अल्लाह के हबीब ने, एक साहब थे जो शराब की आदत थी और एक मर्तबा पकड़े गए, अल्लाह के हबीब की बारगाह में सजा मुकर्रर हुई, सजा दी गई है। फिर उसके बाद ताइब हुए और फिर गलती हो गई, फिर सजा हुई, फिर तौबा हुई, फिर गलती हो गई, तो लोगों ने लान तान किया, तो अल्लाह के और कहा, बुरा भला जो भी बहुत सख्त जबान इस्तेमाल की, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया ला तलअनहु, कि उस पर लानत मलामत न करो, फइन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला, कि वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। तो ये सनद दे दी मुस्तफा प्यारे ने कि बदअमली अलग चीज है, मगर उसको खारिज नहीं किया जा सकता कि उसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है। तो बस ये नहीं है कि कोई बदअमल है तो उसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मदा, अरे नादे दवा उठाए क्यों, हर करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और जब आला हजरत की बात आ जाती है तो फिर तबीयत मचल उठती है।
कैसा इश्क था कि ये बोली जाती है कि साहब मदीने पाक जाना भी फर्जो वाजिब नहीं है। मादल्ला किसी मज़ार का चक्कर लगाओ कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई सब बेफायदा, नमाज मगर दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी मज़ार पर जाना, खुद नबी पाक के आस्ताने पर हाजिर होना भी फर्ज़ो वाजिब नहीं, मगर आला हजरत का इश्क देखो। जब कोई हाजी आता मुलाकात के लिए, पहला सवाल ये फरमाते कि मदीने शरीफ गए थे। जरा सोचिए उस वक्त में जब ये सफर इतना आसान नहीं था, घोड़ों पर, ऊंटों पर, पैदल चल के रास्ते में खतरात, डाकू लूट लिया करते थे, जान भी जाती थी, माल भी जाता था। खतरात थे, खतरात को मोल लेकर सफर करना है। अगर कोई खतरा से घबरा कर न गया है, ये भी हो सकता है, अब तो बड़ी आसानी है। तो उस वक्त में आला हज़रत पूछते कि मदीने शरीफ गए थे। अगर वो कहता कि हाँ, उसने अगर ये कह दिया कि नहीं मैं हाजिर न हो सका, तो आला हज़रत अब बात कलाम न फरमाते, चेहरा फेर लेते। और अगर उसने ये कहा कि हाँ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ था, तो अब आला हज़रत खड़े हो जाते, कदम बोसी कर रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, दस्तबोसी फरमा रहे हैं। तो ये इश्क था। और खुद कह दिया कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाकदर की। तो ये दोगली पॉलिसी छोड़िए, बिल्कुल वफादार हो जाइए, एक दर पकड़ लीजिए, मजबूती से थाम लीजिए। बुजुर्गों की ये तालीम है, यक दरगीर व मुहकम बगीर, मजबूती से थाम लो, एक दामन थाम लो, पकड़ लो। अब आला हजरत का दामन थाम लिया है, तो अब जो है उसको मजबूती से पकड़े रहो, जो तालीम है उस पर चलते रहो। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब व कामरान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।